Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Here we are study about 6th to 12th NCERTs, some motivational videos for students and some news which are about education. Hello students, today our topic is how to get 95+% marks. देखिए इस बार आपके जो क्वेश्चंस है वो MCQ आने वाले हैं, आपके 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं, आपका 50-50% सिलेबस बांट दिया गया है। टर्म फर्स्ट का जो पेपर है वो आपके नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा और जो आपका टर्म सेकंड है उनके पेपर आपको मार्च-अप्रैल में हो जाएगा। तो आप देखिए ये आपका नोटिफिकेशन कब आया, जुलाई। नवंबर और दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपके पास 5 मंथ है फॉर टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड आपका होने वाला है मार्च अप्रैल में। तो आपके पास जनवरी फेब आपके पास 2 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने आपके पास है किसके लिए, टर्म सेकंड के लिए। फिर दूसरा है आपका जो टर्म फर्स्ट है, अगर उसके अंदर आपका मान लीजिए कोरोना की कंडीशन ठीक नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपके एग्जाम घर से हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी चीटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से इसको बताया गया है कि अगर ये ऑनलाइन होता है तो इसको वेटेज कम दिया जाएगा और सेकंड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। टर्म फर्स्ट है वो भी ऑफलाइन होता है अगर कंडीशन ठीक रहती है, और सेकंड भी, तो दोनों का 50-50 वेटेज रहेगा। ठीक है, आपका टर्म फर्स्ट के अंदर MCQ क्वेश्चंस आएंगे और सेकंड के अंदर आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर कंडीशन खराब रहती है तो मे बी आपके टर्म सेकंड के अंदर भी MCQs आए। तो आपके टर्म फर्स्ट के अंदर मान लीजिए आपका ऑफलाइन हो रहा है और आपका टर्म सेकंड भी ऑफलाइन हो रहा है, तो दोनों को वेटेज 50-50 दी जाएगी। अगर आपका टर्म फर्स्ट ऑफलाइन हो रहा है लेकिन सेकंड ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको फर्स्ट की वेटेज ज़्यादा दी जाएगी। ये कंडीशन इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो आप देखिए जो आपके पास टर्म फर्स्ट के लिए आपके पास कितने मंथ है, 5 मंथ पूरे हैं, और सेकंड के लिए आपके पास 2.5 महीने हैं। तो आपके पास टर्म फर्स्ट के लिए ज़्यादा टाइम है, सेकंड के लिए कम है। तो आप यहाँ पे एक चीज करिए कि जब तक आपका टर्म फर्स्ट होता है उससे पहले आप टर्म सेकंड का भी, मतलब आप 50% की बजाय 75% सिलेबस कवर कर लीजिए। जैसे 50% आपका टर्म फर्स्ट में आएगा, टर्म सेकंड में 50% आएगा, लेकिन आपको 50% नहीं 75% टर्म फर्स्ट से पहले कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपके पास टाइम कम रहेगा। 10th वाले तो फिर भी कर लेंगे क्योंकि सिलेबस छोटा होता है, लेकिन 12th वाले ऐसा कर लीजिए कि 75% सिलेबस टर्म फर्स्ट में ही कर लीजिए, टर्म सेकंड में आप बाकी का बचा हुआ और उसको 50% को कर लीजिए। मे बी आपका मान लीजिए कि सेकंड टर्म को प्रायोरिटी दी जाए तो मार्क्स उसके हिसाब से आए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि आप मेक इट शेड्यूल, आप एक शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। आप अपना अभी से डिसाइड कर लीजिए, जुलाई में आपके पास आ गएगी नोटिफिकेशन, तो आप इन 5 मंथ के अंदर क्या करोगे। 5 मंथ के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए मैंने जुलाई में क्या पढ़ना, अगस्त में क्या पढ़ना है, सितंबर में क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस कब करना है, कितना करना है, और उसको प्रॉपर लग जाइए। आपका ऐसा नहीं है कि बुक आएंगी तब करूंगा, ऐसा नहीं है। आप बुक आने में तो अभी से 2 महीने लग जाएंगे, उससे पहले आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए। MCQ क्वेश्चंस कहाँ से उठाएंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा। MCQ क्वेश्चंस आप ओसवाल से ले लीजिए। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाइए और आप पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने के वेट करोगे, बुक आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन चाहिए तो ओसवाल बुक आपने परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से आप MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें एक फायदा और भी है, अगर और MCQ क्वेश्चन ऐड हो जाए तो उसमें QR कोड होता है, उससे आप स्कैन करके MCQ क्वेश्चन नए भी वहां से ले सकते हो। तो बेटर है कि आप अभी खरीद के थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो सितंबर में आपके पास आएंगी ही मार्केट में बुक्स, उससे पहले आप NCERTs कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 है गो अवे फ्रॉम स्क्रीन। आप स्क्रीन से दूर चले जाइए। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आप बिल्कुल स्क्रीन को दूर रख दीजिए। नो टीवी, नो फोन, नो लैपटॉप, कुछ नहीं। आप क्या करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आप क्योंकि आप मान लीजिए जाते हो कुछ सर्च करने, कुछ पढ़ने बैठते हो, आप चले जाते हो स्क्रीन पे और वहां पता नहीं आपने 2 घंटे कब निकाल दिए। तो ये सबसे ज्यादा आपका टाइम खराब कहाँ से होता है, फोन से, लैपटॉप से, टीवी से। तो बेटर है आप स्क्रीन से दूर चले जाइए और पढ़ाई में लग जाइए। आपका पॉइंट नंबर 3 है रीड सैंपल पेपर। देखिए आपके मार्केट में सैम्पल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे सितंबर तक, तब तक आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद में आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन उठाइए और उनको तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। MCQ के अंदर तो ऐसा ही होता है कि आप जब मान लीजिए आपने MCQ, पहले आप थ्योरी पढ़िए। देखो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए। MCQ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप बस
4 आपके पास ऑप्शन होंगे और आप टिक लगा देंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस तो आते ही हैं, अरे यार क्या करना है, 4 ऑप्शन आएंगे हम तो कर देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ोगे, जैसे आप सब्जेक्टिव में पढ़ते हो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे। उसके बाद में प्रैक्टिस भी मांगेगा एमसीक्यू। आप सैम्पल पेपर ले आइए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मार्क्स आ जाएंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मान लीजिए आप अपना सैम्पल पेपर लेके आए हो, उसको आपने पढ़ा है और आपने कोई क्वेश्चन देखा हुआ है और वो आपके पेपर में आता है, तो आप क्या करेंगे, आपको एकदम से याद आ जाएगा, करें हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, और आप झट से उसका आंसर दे देंगे। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई करनी है, सैम्पल पेपर उठाना है, सैम्पल पेपर को देखना है। सबसे पहले बुक पढ़ लीजिए आप, जब तक बुक नहीं आती है उसके बाद में आप प्रैक्टिस लगाइए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्न PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लर्न कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जब सैम्पल पेपर आ जाएंगे या पेपर नज़दीक आ जाएंगे तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, नहीं। आप अभी एनसीईआरटी उठा रहे हो, एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस अभी कर लो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसके किस तरह से आंसर होते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अभी करना स्टार्ट कर देंगे तो MCQ क्वेश्चंस भी कहीं नया तो बनने वाला नहीं है, उन्हीं में से बनेगा। तो आप क्या करो, अभी पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ साथ लगा लीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बाद में तो आप जब सैम्पल पेपर आ जाएगा तो आप MCQ की ही प्रैक्टिस करोगे। अगर आप मेरा ओपिनियन से देखो तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप NCERTs पढ़िए, आप कोई रेफरेंस बुक मत पढ़िए। आप रेफरेंस बुक में देखेंगे कि उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेंथी करके दिया जाएगा। आप स्टार्टिंग में पढ़ने बैठोगे तो आपने देखोगे यूनिट, यार मैंने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली, उसके बाद में क्या होगा कि वो इतना टाइम ले लेगी कि आपका जो मोटिवेशन है ना वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, और आप देखोगे यार अभी तो मेरा पढ़ना ही बचा हुआ है, और रिवीजन तो सारा ही बचा हुआ है, मैं रिवीजन कब करूँगा। तो बेटर है कि आप NCERTs पढ़िए। NCERTs सिलेबस आपको पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि NCERTs में आपका सिलेबस नहीं है, उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। मेरा अगर आप ओपिनियन मांगो तो आप है ना मोटी मोटी बुक पढ़ना छोड़ दीजिए, आप NCERTs को ही प्रेफर कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, आप मान लीजिए NCERT से पढ़ रहे हो, आपकी बुक में इतना ज़्यादा बहुत मोटी बुक भी नहीं है, आप एक बार उसको जल्दी से पढ़ लोगे, उसके बाद में आप रिवाइज स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है, NCERT पढ़ी है, उसके बाद में आपने टीचर ने पढ़ाई है, फिर उसके बाद में आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद में आपका UT आया तब आपने फिर पढ़ लिया है, प्री बोर्ड आया आपने उसमें पढ़ लिया है, और आप फिर एग्जाम में पढ़ रहे हो। इस तरह से आपके 5-6 बार रिवीजन हो जाता है, और 2-4 बार आप खुद भी कर लीजिए, कम से कम आप 10 टाइम रिवाइज कर दीजिए हर क्वेश्चन को। मैंने पहले भी बताया कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप किसी मोटी बुक को 2 बार पढ़ो, उससे बेटर है कि आप NCERT को पढ़ो और उसके बाद में 2-3 बार उसका रिवीजन कर दो, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 2 दिन बाद देखोगे कि इसका केवल 10% ही आपको याद रहेगा। तो आप जो भी बुक पढ़ते हो उसका केवल 2-3 दिन के बाद 10% ही याद रहता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करते हो। तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके याद रहेगा, और जितना आपको याद रहेगा उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें ऑप्शन साथ में होगा मैं कर दूंगा बिना पढ़े हुए भी, ऐसा नहीं है बेटा। जैसे आप सब्जेक्टिव में पढ़ते हो ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा फायदा होगा कि आपके पास बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन टर्म सेकंड आपको पता है, टर्म सेकंड के अंदर आपके वही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। अगर कंडीशन अच्छी रहती है तो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही आप पढ़ाई में लग जाइए, और टर्म फर्स्ट के साथ साथ कुछ परसेंट 25% मतलब आप 70 टोटल सब्जेक्ट सिलेबस का 75% अभी कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड टर्म के अंदर आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आप अभी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप 2 मंथ आगे के 2 मंथ में 12th वाले स्टूडेंट, 10th वाले फिर भी कर सकते हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए, आप 75% सिलेबस अभी कर लीजिए, ताकि आप 12th में जब सेकंड टर्म का पेपर दोगे तो आपको 2 महीने में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। और आप सैम्पल पेपर ज़रूर पढ़िए। सैम्पल पेपर से आपको जितना फ़ायदा होगा मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं ट्यूशन पॉइंट पे, तो जो स्टूडेंट सैम्पल पेपर पढ़ते हैं उनके मार्क्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे आते हैं। NCERT सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मैं NCERT को प्रेफर करती हूँ। NCERT सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको पूछ लो वो बता भी देंगे। लेकिन बेटा जो
क्वेश्चंस बनाने में जो ट्विस्ट दिया जाता है ना पेपर में, जो बच्चे नहीं पकड़ पाते, वो सैम्पल पेपर से ही पकड़ में आता है। उसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे, कुछ सोल्ड कुछ अनसोल्ड सैम्पल पेपर दिए जाएंगे। तो आप पहले आप प्रीवियस ईयर कीजिए, फिर सोल्ड क्वेश्चंस की पेपर कीजिए, और उसके बाद में आप अनसोल्ड करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सी यूनिट वीक है, और आप उसको करोगे तो आपका लास्ट तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप मेरी मानिए, सैम्पल पेपर खरीद लीजिए जैसे ही मार्केट में आते हैं, और प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे मार्क्स लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। ओके, बाय बाय।